हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। दास ऑनलाइन क्लासेज में आपका तहे दिल से स्वागत है। मेरे दोस्त, आप मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हों या ट्वेल्थ का एग्जाम देने वाले हों, यानी बोर्ड का आप एग्जाम देने वाले हों या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, मेरे दोस्त इस क्लास को खूब ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मैं वो टॉपिक को पढ़ाने वाला हूँ जिससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें स्टूडेंट्स को काफी परेशानी होती है, दिक्कत होती है। मेरे दोस्त, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, इस टॉपिक का नाम क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे ज्यादा दोस्तों को दिक्कत होती है इसको समझने में, इसके रूल को याद करने में बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं आज की इस क्लास में एक एक रूल को, एक एक नियम को बड़ा ही शानदार तरीके से मेरे दोस्त अरेंज किया हूं। बहुत सारे ट्रिक के माध्यम से भी, फॉर्मूला के माध्यम से मैं आपको सभी नियम याद कराने वाला हूं। तो आइए दोस्त, सबसे पहले हम लोग यहां समझते हैं कि आखिर ये सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट क्या होता है। मेरे दोस्त, ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच तालमेल, समझते हैं ना? एग्रीमेंट मीन्स क्या होता है मेरे दोस्त? एग्रीमेंट मीन्स होता है तालमेल। यानी कहने का मतलब है कि कभी भी वर्ब का जो यूज होगा ना, वो सब्जेक्ट के अनुसार ही होगा। कभी भी सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का यूज होगा। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा। सब्जेक्ट अगर प्लुरल रहता है तो वर्ब भी प्लुरल होता है। अच्छा, इतना कह देने से क्या सब कुछ हो गया? नहीं मेरे दोस्त, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट सिंगुलर दिखेगा, लेकिन जब वर्ब आप यूज करेंगे ना, वहां पे प्लुरल यूज करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेंटेंस में आपको जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वह प्लुरल दिखेगा, लेकिन जब उसका आप यूज करेंगे ना तो सिंगुलर में यूज करेंगे। अच्छा, हम अभी जो वर्ड सिंगुलर और प्लुरल बोल रहे हैं, इससे आप क्या समझ रहे हैं? कैसे सब्जेक्ट का सिंगुलर होता है, क्या प्लुरल होता है, वर्ब का सिंगुलर कैसे बनता है, प्लुरल कैसे बनता है, चलिए हम जानते हैं मेरे दोस्त यहाँ पे। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट क्या होता है मेरे दोस्त? कोई भी नाउन होता है। क्या होता है? कोई भी नाउन जो होता है वही ना सब्जेक्ट होता है। कोई भी नाउन जो होता है सब्जेक्ट होता है। तो जब नाउन में एस या ई एस लगाया जाता है, खूब ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, जब नाउन में एस या ई एस लगाया जाता है तो क्या बन जाता है? प्लुरल बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लुरल बन जाता है। समझ रहे हैं ना? क्या बन जाता है? प्लुरल बन जाता है। लेकिन जब वर्ब में, खूब ध्यान से समझिएगा, जब वर्ब में एस या ई एस लगाया जाता है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग वाला चीज है, हमेशा दोस्त गलत करते हैं। तो यहाँ पे ये सिंगुलर बन जाता है। क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। कैसे? इसको समझना है। जैसे मान लीजिए कि मेरे दोस्त लिखा हो बुक, ठीक है, तो बुक में अगर आप एस या ई एस, अब जहां पे ई एस लगने वाला होगा ई एस लगाएंगे, जहां एस लगने वाला होगा एस लगाएंगे। तो बुक में अगर हम एस लगाते हैं मेरे दोस्त, एस लगाते हैं तो ये बन जाएगा बुक्स। तो ये क्या हो गया? प्लुरल हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्त? प्लुरल हो गया। लेकिन वर्ब देखिए, वर्ब क्या होता है? जिससे किसी काम के होने का बोध हो। थोड़ा सा मैं इसको भी मैं बताऊंगा आगे, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। बताऊंगा वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, थोड़ी सी इसको इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे, फिर आगे हम लोग रूल की ओर बढ़ेंगे। और आज की इस क्लास में टोटल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बनने वाले जितने सारे क्वेश्चन होंगे, जितने बेसिक कंसेप्ट होंगे, जितने सारे रूल होंगे, सबको हम लोग सीखेंगे। ठीक ना? देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है मेरे दोस्त रीड है। क्या है? रीड है। रीड, अगर ये जो रीड जो है, इसको क्या बनाना है? इसको बनाना है हमें, क्या बनाना है मेरे दोस्त? सिंगुलर बनाना है। तो ये हो जाएगा रीड से। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? रीड्स हो जाएगा। तो आप बोल रहे हैं सर यहाँ रीड क्या प्लुरल में है? कौन से वर्ब प्लुरल फॉर्म में होते हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चार्ट हम यहाँ पे बना रहे हैं और आपको बताएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि इधर नाउन है। क्या है मेरे दोस्त? नाउन है। और इधर क्या है मेरे दोस्त? वर्ब है। ठीक है, नाउन है और वर्ब है। हम सिंगुलर से प्लुरल आपको बनाना सिखा देते हैं। ठीक है, सिंगुलर से प्लुरल हम बनाना यहाँ पे आपको सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए कि नाउन है, सिंगुलर फॉर्म में है। सिंगुलर फॉर्म में जैसे मान लीजिए कि काऊ है।
क्या है, काऊ है। काऊ सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, ठीक ना। तो काऊ है, इसका हमको क्या बनाना है, ये सिंगुलर में है, क्या है मेरे दोस्त, सिंगुलर में है। इसका हमको प्लुरल बनाना है, क्या बनाना है, प्लुरल। तो काऊ का प्लुरल क्या हो जाएगा, काउज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काउज हो जाएगा। काऊ का प्लुरल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, काउज हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे वर्ब जो है, जैसे गो, जाना, देखिए क्या होता है, जिससे काम का बोध हो। वर्ब क्या है, जिससे काम का बोध हो, ठीक ना। वर्ब का हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिया। जिससे जाना, खाना, आना, पीना, रोना, पढ़ना, हंसना, समझना, समझ रहे हैं ना, देखना, ये सब। अभी आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। देख रहे हैं, काम कर रहे हैं। सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं। यानी सभी वर्ब है। देखना, सुनना, समझना, बोलना, ये सब क्या है मेरे दोस्त, वर्ब है। तो यहाँ पे गो है, इसका हम लोग क्या बनाएंगे, इसका बनाएंगे सिंगुलर। क्या बनाएंगे मेरे दोस्त, ये प्लुरल में होता है। क्यों प्लुरल में होता है ये भी समझा देते हैं। इसका हम लोग बनाएंगे सिंगुलर। सिंगुलर तो ये हो जाएगा गोज। क्या हो जाएगा, गोज। अगर है मेरे दोस्त रन, रन है, तो इसको जब हम लोग सिंगुलर बनाएंगे तो ये हो जाएगा रन्स। एस जुटेगा, इसमें ई एस लगा है, ठीक ना। तो एस या ई एस लगकर क्या बनता है, वर्ब में जब एस या ई एस, समझिएगा, वर्ब में जब एस या ई एस लगता है तो सिंगुलर हो जाता है। क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। लेकिन नाउन में जब एस या ई एस लगता है, नाउन में जब एस या ई एस लगता है तो ये हो जाता है मेरे दोस्त प्लुरल। क्या हो जाता है, प्लुरल हो जाता है। यही चीज आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि है यहाँ पे बॉय, बॉय है तो बॉय में एस लगेगा तो क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। अगर गर्ल है तो गर्ल में एस लगेगा तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे है मान लीजिए कि डांस, डांस DANCE, तो इसमें एस लगेगा तो DANCES, तो डांस क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो जस्ट इसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है। ये मुझे विश्वास है कि समझ गए होंगे। अच्छा, जितने सारे वर्ब होते हैं वो प्लुरल फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, प्लुरल फॉर्म में होते हैं, ठीक ना। प्लुरल फॉर्म में होते हैं वर्ब जो होते हैं, ठीक है। जैसे गो, रन, डांस, ईट, लाफ, विप, रीड, समझ रहा है ना, ये सब क्या प्लुरल फॉर्म में है। एस या ई एस लगाकर इसको सिंगुलर बनाया जाता है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मेरे दोस्त, कमेंट में बताइए। इतना समझ में आपको अच्छे से आ गया, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, रूल की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर मेरे दोस्त बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन की बात बताता हूं कि मुश्किलें जरूर है, मुश्किलें जरूर है, मगर ठहरा नहीं हूं मैं। हमारे जीवन में, आपके जीवन में मुश्किलें जरूर है, बहुत है, लेकिन ठहरा नहीं हूं मैं। मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, हार्ड वर्किंग कर रहा हूं अपने मंजिल को पाने के लिए, लेकिन ठहरा नहीं हूं, मैं रुका नहीं हूं। मेरे दोस्त आप भी ऐसे ही कंटिन्यूअस मेहनत कीजिए, जरूर एक दिन सफलता मिलेगी। जरूर आप जो सोचते हैं, जैसे चाहते हैं वैसा होगा। और जब मेहनत करने लगेंगे तो वैसे होते हुए प्रतीत भी आपको होगा। चलिए दोस्त हम लोग पहुंचते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, रूल की ओर, ठीक है। देखिए फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल यानी एक मैं फार्मूला बनाया हूं, ये इसको बोल सकते हैं मेरे दोस्त फार्मूला। फर्स्ट रूल में ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। क्या है, बोट का, BOT, ये बोट का फार्मूला याद रखना है। बोट का फार्मूला क्या है, बॉडी वन थिंग। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ड मिलता है जिसमें बॉडी लगा हो, वन लगा हो, थिंग लगा हो, तो उसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो कैसा यूज होगा मेरे दोस्त, वर्ब जो यूज होगा वो होगा सिंगुलर। कैसा वर्ब, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। कैसा वर्ब मेरे दोस्त, सिंगुलर वर्ब, समझ रहे हैं। जैसे एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, देखिए थिंग आया कि नहीं, यहाँ पे बॉडी है, थिंग है। नो बॉडी, जैसे आप देखेंगे, जैसे मेरे दोस्त देखेंगे वर्ड में, ये बोट का नियम याद रखेंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे, या ट्रिक बोलिए।
कि अगर बडी लगा हो, वन लगा हो, थिंग लगा हो, तो आप आसानी से वर्ब जो वहां पे यूज करेंगे वो सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एनी वन है, एनीथिंग है, समबडी है, समवन है, और भी कुछ वर्ड हैं। ठीक ना, तो इस प्रकार के वर्ड अगर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो उस सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ठीक है मेरे दोस्त, समझ गए? सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो कौन सा वर्ब यूज होगा? सिंगुलर वर्ब। जैसे लिखा है एवरीबडी डॉट डॉट देयर, एवरीबडी डॉट डॉट देयर। अब यहाँ पे क्या भराएगा मेरे दोस्त? यहाँ पे वाज होगा या वर होगा? तो मेरे दोस्त आपको पता है कि वाज और वर, तो वाज क्या हो गया? ये सिंगुलर वर्ब में यूज किया जाता है, तो यहाँ पे मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। ठीक ना, क्या बताएं? सिंगुलर वर्ब का हम लोग यूज करेंगे तो वाज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए नो बडी प्रजेंट, नो बडी डॉट डॉट प्रजेंट, तो नो बडी आ गया, इसके नियम के तहत क्या आ गया? नो बडी। तो यहाँ पे वाज होगा या वर होगा? वाज होगा या वर होगा? तो मेरे दोस्त यहाँ पे हो जाएगा वाज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाज होगा। आप वर्ब पढ़े होंगे, उसमें आप लेक्सिकल वर्ब, जो वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ये सब पढ़े होंगे। लेक्सिकल वर्ब में क्या होता है? जो जैसे रन, डांस, ईट, ठीक है, थिंक, सी, लाफ, ये सब होता है। और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, वाज, वर, ये सब होता है। तो अब यहाँ पे नहीं बोलेंगे कि सर आप वर्ब कह रहे हैं इसको, तो ये भी मेरे दोस्त वर्ब ही है। ठीक है, ये भी मेरे दोस्त क्या है? वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब इसको बोला जाता है। और लेक्सिकल वर्ब क्या होता है? जो जिससे हम लोग कोई काम करते हैं, जो काम का बोध होता है, ठीक ना, वो होता है। हालांकि वर्ब का आप क्लास देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा मेरे दोस्त, वहां से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरे चैनल पे, इस चैनल पे बहुत सारा क्लासेस ग्रामर का अवेलेबल है, जिसमें इसी तरीका से पूरे कंसेप्ट के साथ बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज को समझाया गया है, सिखाया गया है। मेरे दोस्त मुझे विश्वास है कि आप अब कभी नहीं भूलेंगे इस बोर्ड के नियम को, कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर क्या लगा हो, बॉडी, वन और थिंग से बनने वाले अगर कोई भी सब्जेक्ट होगा, यानी वर्ड जो सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ होगा, उसमें वर्ब जो यूज होगा वो सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? वाज हो गया। यहाँ भी क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। अब मेरे दोस्त हम लोग पहुंचते हैं अगले रूल की ओर। टोटल आपका 8 से 9 रूल मिलेगा, और इतने रूल अगर सीख लेते हैं तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पूरे जिंदगी भर कभी भी किसी भी एग्जाम में बैठेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से ये कंप्लीट हो जाएगा, और 100% मार्क्स भी आप सिक्योर कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त, वन ऑफ क्या लगा हो मेरे दोस्त? वन ऑफ लगा हो और उसके बाद प्लूरल नाउन हो। अगर किसी भी वाक्य में, सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में ऐसे लगा हो वन ऑफ और उसके बाद लगा हो प्लूरल नाउन, तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। इतना पर ध्यान दीजिए, फिर आगे एग्जाम्पल से क्लियर समझ में आएगा। क्या लगा हो? वन ऑफ, और फिर उसके बाद नाउन कैसा हो? नाउन कैसा हो? नाउन हो प्लूरल, प्लूरल, तो आप तुरंत इस प्लूरल के अनुसार वर्ब का यूज नहीं करेंगे, आप इसके अनुसार वर्ब का यूज करेंगे, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। कैसे? देखिए यहाँ पे, जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मेरे दोस्त, ये जो यहाँ पे देखेंगे ये क्या है? ये प्लूरल में है। अब आप जैसे देखेंगे यहाँ पे प्लूरल, बस तुरंत इसमें से प्लूरल को चुन कर मार देंगे, या ऑप्शन में प्लूरल मिलेगा आप तुरंत यहाँ पे लगा देंगे, वहीं से आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? गलत हो जाएगा। तो आपको ये चीज दिमाग में रखना है कि अगर सेंटेंस में वन ऑफ, यानी सेंटेंस वन ऑफ से स्टार्ट होता है, वन ऑफ लगा हो, उसके बाद अगर प्लूरल है, तो यहाँ पे जो वर्ब हम लोग यूज करेंगे मेरे दोस्त, वो कौन सा वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यहाँ पे इज का यूज होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? इज होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स है और वन ऑफ लगा है, ठीक ना, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, और यहाँ पे भरना है क्या? रीडिंग। वाज होगा कि वर होगा? वाज होगा कि वर होगा? तो मेरे दोस्त यहाँ पे वाज हो जाएगा, यानी वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज रीडिंग।
समझ रहे हैं ना। यानी बहुत सारे हैं उसमें से एक की बात हो रही है, बहुत सारे हैं उसमें से एक की बात हो रही है। तो जब एक की बात हो सेंटेंस में तो वहां पे वर्ब जो यूज होगा मेरे दोस्त, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। कौन से वर्ब का मेरे दोस्त? सिंगुलर वर्ब का। जैसे यहाँ पे कर रहे हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी जितने सारे मेरे दोस्त हैं उसमें से एक क्या कर रहा है, एक क्या है, अच्छा है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स रीडिंग, यानी जितने सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं उसमें से एक क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं उसमें से एक क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, बाकी जो भी करे। रूल नंबर 3 की ओर पहुंचते हैं मेरे दोस्त। रूल नंबर 3 देखते हैं। नेक्स्ट रूल कह रहा है कि नॉर हो, नाइदर हो, आइदर हो, और हो, तो नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगा। अगर आपको मेरे दोस्त सेंटेंस में मिलता है नॉर, नाइदर, आइदर, और इस तरीके से मिलता है, तो जो नजदीकी सब्जेक्ट होगा ना उसी के अनुसार वर्ब का यूज किया जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त नियम से क्लियर नहीं हो पाता है, बहुत सारे ऐसे रूल हैं जो नियम से क्लियर नहीं हो पाता है, जैसे उससे रिलेटेड एग्जाम्पल आप देखते हैं आपको 100% समझ में आ जाता है, ठीक ना। देखिए, और कुछ ऐसे भी रूल होते हैं कि उस रूल को अगर आप अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, जस्ट उसके बाद वाला या उसके आगे रूल देखते हैं तो वहां से पिछला रूल भी क्लियर हो जाता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि क्लास को कभी भी लास्ट तक देखा कीजिए, अंत तक देखा कीजिए, लाइक भी कीजिए, दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। मेरे दोस्त रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री में आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। देखिए लिखा है नाइदर ही नॉर हिज मदर। क्या लिखा है, नाइदर ही नॉर हिज मदर। अगर नाइदर हो, नॉर हो, आइदर हो, और हो, इस तरीके से हो, तो जो नजदीकी सब्जेक्ट है, नजदीकी सब्जेक्ट है, मदर है ना मेरे दोस्त, इसके अनुसार वर्ब का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे मदर के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा कि वर लगेगा? तो मेरे दोस्त यहाँ पे मदर के साथ वाज लगेगा। क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, वाज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है ही और हिज फ्रेंड्स, लिखा है ही और हिज फ्रेंड्स, यानी वह और उसका मित्र। फ्रेंड्स है, क्या है मेरे दोस्त, फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ही के अनुसार यहाँ पे वर्ब का यूज नहीं करना है। यहाँ पे जो नजदीकी जो सब्जेक्ट है ना उसके अनुसार, यानी फ्रेंड्स है तो फ्रेंड के साथ मेरे दोस्त आर लगेगा। क्या लगेगा, आर लगेगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्या होगा, आर होगा। चलिए रूल नंबर 4 की ओर पहुंचते हैं। रूल नंबर 4, ठीक है। चौथा रूल देखते हैं मेरे दोस्त। यहां से कह रहा है कि अगर नाउन ज्वाइंड बाय एंड, यानी नाउन जो है अगर एंड से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो मेरे दोस्त, नाउन अगर एंड से जुड़ा हो तो वर्ब कैसा लगेगा, वर्ब कैसा वहां पे यूज होगा मेरे दोस्त, प्लूरल वर्ब का यूज हम लोग करेंगे। कब, जब नाउन एंड से जुड़ा हो। नाउन समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि नाउन का क्लास में कराया हूं, इस चैनल पर भी सभी क्लास जो हुआ है देखिए मेरे दोस्त, जाकर कुछ लाइव सेक्शन में मिल जाएगा, कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। लाइव भी बहुत सारे क्लासेज रिकॉर्डेड हुए हैं, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि राम एक नाउन है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, एंड हर मदर, तो क्या कर रहा है कि अगर नाउन जो मेरे दोस्त एंड से जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। यानी राम एंड हर मदर क्या होगा, यहाँ पे हैव होगा कि हैज होगा, गॉन टू द मार्केट, तो यहाँ पे होगा मेरे दोस्त हैव। क्या यूज होगा, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। तो हैज जो है सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब क्या क्या होता है मेरे दोस्त, इज होता है, इज होता है, इज होता है, यहाँ पे देखिए हैज होता है, वाज होता है, और भी बहुत सारे वर्ब हैं जो सिंगुलर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। चलिए वर्ब में मैं सब कुछ पढ़ाया हूं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वहां पे क्या हो गया, हैव हो गया। क्या हो गया, हैव हो गया, हैव हो गया, ठीक है, हैव।
लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर नाउन जो है वो एंड से जुड़े हों, लेकिन जो दो वर्ड जुड़े हों उन दोनों वर्ड का सेंस एक ही निकल रहा हो। कहने का मतलब एक के बिना एक का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब एक के बिना आप एक का यूज कर ही नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं ना। दोनों जोड़ा में ही आता है कभी, तो वहां पे जब एक का सेंस निकले, दोनों भले एंड से जुड़ा हो लेकिन अगर एक की सेंस निकले तो वहां पे मेरे दोस्त जो वर्ब यूज होगा, मेरे दोस्त जो वर्ब यूज होगा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर एक सेंस निकलता है, ठीक ना। माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो ब्रेड एंड बटर जो है ना यह एक डिश बनाता है, यह एक डिश बनाता है, दोनों मिलकर क्या बनाता है मेरे दोस्त, एक डिश बनाता है ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इज, क्या हो जाएगा, इज होगा। अब यहाँ पे ये नहीं देखना है कि एंड से जुड़ा है तो हम यहाँ पे प्लूरल का यूज कर लेंगे, नहीं, इस पर भी ध्यान देना। और इससे मेरे दोस्त 100% क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में, अगर आप बैठते हैं तो यहाँ से पूछ देता है राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। देखिए यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ, देखिए कुछ है, थोड़ा सा नोट जो लिखे हैं उसको पढ़ लेते हैं कि दो नाउन एंड से जुड़ा हो लेकिन एक का बोध हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। देखिए यहाँ पे जैसे राइस एंड करी, राइस एंड करी, ठीक है ना, कढ़ी और चावल, ठीक है ना। खाली कढ़ी आपको दे दिया जाए तब भी वो अधूरा है, खाली चावल दे दिया जाए तब भी अधूरा है, यानी दोनों को साथ में खाया जाता है। यानी हम लोग जैसे दाल भात हम लोग बोलते हैं ना, तो दाल भात को हम लोग साथ में खाते हैं, ठीक है। तो यानी एक सेंस निकलता है, इसको कभी भी एक साथ यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज होगा वो होगा मेरे दोस्त सिंगुलर, यानी राइस एंड करी इज हो जाएगा माय फेवरेट डिश, ठीक है। स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी का भी एक ही सेंस निकलता है, एक का सेंस निकलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विंस। अच्छा इसमें आप बताइए मेरे दोस्त, कमेंट में बताइए विन और विंस में सिंगुलर वर्ब कौन सा है, सिंगुलर वर्ब कौन सा है। अभी हम बताए हैं, सिखाए हैं आपको वर्ब को सिंगुलर बनाना और नाउन को प्लुरल बनाना सिखाए हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा विंस, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, विंस हो जाएगा, विंस, विंस द रेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, समझ में आया, समझ में आ रहा है, क्लास कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए, ताकि मैं इससे भी मजेदार क्लास आगे लेकर आपके लिए आऊं और भी अच्छे से एनर्जी के साथ पढ़ाऊं। इसलिए मेरे दोस्त लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए वीडियो पर व्यूज 100 200 400 आ जा रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि देखने में पता लग रहा है कि लाइक इसमें 10 ही है। मेरे दोस्त अगर थोड़ा भी आपके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ ना, थोड़ा भी मेहनत कर रहा हूँ ना, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे आपका कुछ भी नहीं खर्च होता है, इससे आपका कोई भी नुकसान नहीं है मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं। ऐसा आप सोचते होंगे ना, कोई भी नुकसान नहीं, लेकिन इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हम लोग पैसे लेकर नहीं पढ़ा रहे हैं मेरे दोस्त, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आज से नहीं, लगभग 5 सालों से लगातार यूट्यूब पे मेरा कई चैनल है जिस पर मिलियन सब्सक्राइबर पुड़ने वाला है दोस्त। इसी चैनल पर लाइव आकर हम लोग उसका केक भी काटेंगे, सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल फ्री में वहां पे काम किया जा रहा है कई सालों से, कहीं पर कुछ भी पैसे नहीं लिया जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं पैसे हम सेंड कर दे रहे हैं, ये आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है मेरे दोस्त। चलिए यहाँ पे देखिए कह रहा है रूल नंबर 5 कि शूज हो, पैंट्स हो, ग्लासेज हो, ट्राउजर्स हो, ये सब प्लुरल हैं। ये सब किस फॉर्म में है मेरे दोस्त, प्लुरल फॉर्म में है, ठीक है। जैसे सीजर्स है, कैंची, ये सब प्लुरल फॉर्म में ही होते हैं, इसका प्लुरल नहीं बनाया जाता है, ठीक ना, ये प्लुरल फॉर्म में ही होता है। अगर इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है मेरे दोस्त, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, तब देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जैसे देख ले लिखा है कि योर ट्राउजर्स, यहाँ पे डॉट डॉट वेरी लूज, अब यहाँ पे इज होगा कि आर होगा। तो अभी हम बताए हैं कि ये प्लुरल है, तो मेरे दोस्त यहाँ पे आर लगेगा, क्या लगेगा, आर लगेगा, प्लुरल है तो। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे समझने वाला बात है, लेकिन
अ पेयर ऑफ लग जाए, जब इस प्रकार के नाउन में जब सब्जेक्ट की तरह काम करे और वहां पे अ पेयर ऑफ लग जाए, जैसे अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ पैंट्स, तो वो सिंगुलरिटी का बोध कराता है, वहां पे एक का बोध हो रहा है, तो वहां पे मेरे दोस्त जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर यूज होगा। जैसे अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अब यहाँ पे हैज लगेगा कि हैव लगेगा? तो मेरे दोस्त यहाँ पे हैज लगेगा। क्या लगेगा मेरे दोस्त? यहाँ पे हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा। तो क्या सीखे कि कुछ ऐसे नाउन है जिसको सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब उसके साथ अ पेयर ऑफ लग जाए तो उसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर यूज होगा। ठीक है मेरे दोस्त? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की ओर। रूल नंबर 6 की ओर कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन कौन कौन सा होता है जानते हैं ना? जैसे अ ग्रुप ऑफ, अ बंच ऑफ, अ हर्ड ऑफ, अ क्राउड ऑफ, समझते हैं? तो ये सब क्या कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज होता है। तो कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? सिंगुलर। बिल्कुल आपने सही सुना मेरे दोस्त, कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे यहां पे लिखा है अ क्राउड ऑफ पीपल डॉट डॉट या डैश इनटू द मॉल। क्या यहाँ पे रस होगा कि रसेज होगा? रस होगा कि रसेज होगा? तो यहाँ पे मेरे दोस्त रसेज हो जाएगा, RUSHES। ठीक है, क्योंकि ये जो है सिंगुलर वर्ब है। क्या है मेरे दोस्त? सिंगुलर वर्ब है, और रस जो है प्लूरल वर्ब है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, विद्यार्थियों का क्या समूह, प्लेइंग क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ लग गया, अ ग्रुप ऑफ लग गया, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे दोस्त वाज। यहाँ पे अब ये नहीं देखना है कि ये स्टूडेंट्स लिखा है, यहाँ पे ध्यान देना है लिखा है ग्रुप ऑफ, अ क्राउड ऑफ, यानी इस प्रकार के वर्ड में इस तरीके से लग जाता है। ठीक है, जैसे अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ कीज, वाज मिसिंग की वर मिसिंग? तो मेरे दोस्त यहाँ पे हो जाएगा वाज मिसिंग, क्योंकि अ बंच ऑफ लगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त रूल नंबर 7 की ओर। ठीक है, रूल नंबर 7 है कि अबस्ट्रैक्ट नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, ठीक है, ये दोनों में सिंगुलर वर्ब लगता है। अबस्ट्रैक्ट नाउन या अनकाउंटेबल नाउन अगर सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो उसके साथ वर्ब का जो एग्रीमेंट होगा, यानी जो वर्ब लगेगा मेरे दोस्त, कैसा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है, कैसा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। समझ रहे हैं? जैसे ऑनेस्टी क्या है मेरे दोस्त? अबस्ट्रैक्ट नाउन है, नाउन में मैं पढ़ाया हूं। ऑनेस्टी कैसा नाउन है मेरे दोस्त? अबस्ट्रैक्ट नाउन है। इसके साथ जो लगेगा सिंगुलर वर्ब यानी इज लगेगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कह रहे कि गुड फ्रेंडशिप यानी अच्छी मित्रता, गुड फ्रेंडशिप योर माइंड एंड बॉडी हेल्दी। यहाँ पे कीप होगा कि किप्स होगा? कीप होगा कि किप्स होगा? तो मेरे दोस्त यहाँ पे सिंगुलर का यूज किया जाएगा। तो कीप तो क्या है? कीप क्या है? प्लूरल फॉर्म में है, इसको सिंगुलर बनाया गया है एस जोड़कर। मेरे दोस्त यहाँ पे हो जाएगा किप्स। क्या हो जाएगा? किप्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, किप्स होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 है मेरे दोस्त कि टाइम हो, डिस्टेंस हो, सम ऑफ मनी हो, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। कैसा वर्ब का? सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है 1560 किलोमीटर्स। अब आपको ये नहीं देखना है कि ये ज्यादा है, किलोमीटर्स लगा है, तो यहाँ पे तुरंत आप क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, आपका हो जाएगा गलत। दिमाग में क्या रखना है? अगर टाइम की बात कही गई हो, डिस्टेंस हो, सम ऑफ मनी हो, तो वहां पे मेरे दोस्त सिंगुलर वर्ब होगा, यानी यहाँ पे इज और आर में से इज होगा। इज टू लॉन्ग टू ट्रेवल। ठीक है, यहाँ पे 16 ईयर्स
नॉट अ लार्ज पीरियड, ठीक है, लार्ज पीरियड। तो यहाँ पे मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, लार्ज पीरियड में क्या हो जाएगा, इज होगा कि आर होगा, तो मेरे दोस्त यहाँ पे इज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, क्योंकि इज जो है सिंगुलर है, ठीक है। सम ऑफ 10 रुपीज, सम ऑफ 10 रुपीज, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा मेरे दोस्त, एस अ स्मॉल अमाउंट, क्या इज या आर, तो मेरे दोस्त यहाँ पे इज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यही सब नियम आपको याद रखने हैं और इसी सब नियम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा, चीजें समझ में आई रहेंगी, आप 100% सही करके आएंगे, पूरे ताल ठोक कर कि मेरा एक भी गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि दास ऑनलाइन क्लासेस से हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़े हैं, वहां पे बिल्कुल सिंपल तरीका से बहुत कम समय में ट्रिक के माध्यम से सिखाया गया है। चलिए दोस्त, यहाँ पे अगला रूल देखते हैं, करे कि ईच हो और एवरी हो, ठीक है ना, ईच एंड एवरी सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे यहाँ पे है कि ईच स्टूडेंट्स, भले यहाँ पे स्टूडेंट्स है लेकिन ध्यान देना है क्या लगा है, ईच लगा है, और ईच स्टूडेंट्स हो तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, यानी हो जाएगा मेरे दोस्त हैज, ठीक है। या एवरी हो, एवरी टीचर, एवरी टीचर, तो यहाँ पे मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, इज गुड। तो ईच एंड एवरी के लिए भी सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। मेरे दोस्त क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, कमेंट में जरूर बताइए। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे दोस्त, जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, अगर फिर से एक बार देख लीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरे ही तरह किसी और को मदद करें, हेल्प करें, मेरे दोस्त इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।